हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का समय है और अभी आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अभी दिल्ली के ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दिल्ली का ये जो ब्लॉग है वो पार्ट 3 है और यहाँ पर मैं सुबह से कर रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में सबसे फेमस दिल्ली की डिश खा रही हूँ, वो है छोले कुलचे। और वाकई में मैंने पहले भी खाए हुए हैं, लेकिन काफ़ी दिन बाद खाए थे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। हम सब लोगों ने खाए आज नाश्ते में छोले कुलचे। और वाकई में दिल्ली की जो फेमस डिशें हैं उनमें से ये एक है और बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में। तो गाइज़, मैं जब भी दिल्ली आती हूँ इनको ज़रूर खाती हूँ क्योंकि मुझे भी पसंद है और मेरा जो भाई है उसको भी पसंद है और उसी की फरमाइश थी। तो भैया भाभी ने सुबह से नाश्ते में, ये घर पे तो बनते नहीं है, बाहर ही से लाए जाते हैं। तो ये बाहर से मेरे भैया ले आए थे, बड़े वाले जो हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने नाश्ता किया तो मेरे लिए आ गई थी चाय, क्योंकि मैं नहा धो के आ गई थी नाश्ता करने के लिए। मैं नहा लिया था और यहाँ चाय नाश्ता मेरा चल रहा था और नाश्ता होने के बाद मैं यहाँ आराम से चाय पी रही थी बैठ के। और जैसे कि सभी को पता है, मेरे रिलेटिव जितने भी हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा चाय पीती हूँ तो मैं ग्लास में भी पी लेती हूँ क्योंकि मैं सब जगह फेमस हूँ चाय के लिए। तो यहाँ पर भी मेरी भाभी जो है उन्होंने चाय मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दी थी तो मैं आराम से बढ़िया से पी रही थी। और मैं यहाँ पर बैठ के भाभी से बातें कर रही थी क्योंकि हम लोगों को आज निकलना था गाइस अपने घर के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं था। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, हम लोग मात्र 3 दिन के लिए यहाँ आए थे। और जैसे मेरा चाय नाश्ता हुआ तो मैं आ गई थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं, रेडी होकर। और ये सब लोग पहले से, मेरे से पहले से ही नाश्ता करके बैठे थे क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठी थी तो मैं लेट ही नहाया और फिर लेट ही नाश्ता किया। और यहाँ पर सारी पैकिंग हम लोगों की हो चुकी थी और जो सारा सामान था हम लोगों ने रख लिया था, बस अब हम लोगों को थोड़ा सा निकलना था। और मेरे हस्बैंड कुछ स्पेशल यहीं आसपास से ख़रीद के लेके आए थे। मेरे हस्बैंड जो है ना, काम की चीज़ें बहुत मतलब मन से ख़रीद लेते हैं और आलतू फालतू चीज़ें कम ख़रीदते हैं। उन्हें लगता है ये चीज़ हमें कभी काम आ सकती है तो उससे तुरंत ले लेते हैं। फिर उसके बाद गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विदाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। और आपने अभी तक हमारे घर की विदाई देखी थी कि हम लोग कैसे विदाई करते हैं, और आज आप देख रहे हो कि हमारी कैसे लोग बाग विदाई कर रहे हैं। तो वो चीज़ है, जैसे ही हमारे यहाँ से मान सम्मान करके हम लोग सबको भेजते हैं, वैसे ही यहाँ पर भाभी हम लोगों का मान सम्मान करके घर, मतलब हमारे घर हमको वापस भेज रही थी। तो गाइस, यहाँ पर एक एक करके विदाइयाँ हो रही थी, सबकी भाभी ने विदाई की थी। और मेरा जो भाई है और बहू है, इनके घर में फ़र्स्ट टाइम आए थे तो इसलिए मेरी भाभी इन लोगों को कपड़े भी दे रही थी। और हम लोग अचानक आ गए थे, भाभी को पता नहीं था, तो भाभी ने हम लोगों के लिए कपड़े नहीं खरीद पाए थे, तो मेरे लिए और भाभी के लिए हम लोगों को भाभी ने पैसे दे दिए थे कि आप कपड़े अपनी पसंद के खरीद लेना। हम लोग बहुत मना कर रहे थे लेकिन मानी नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम, मेरे जो पैर हैं वो दबा दबा के छू रही थी, और हमारे यहाँ ऐसे ही पैर छुए जाते हैं दबा दबा के। उसके बाद मेरे बच्चों को भी पैसे वगैरह दे रही थी तो मैं मना ही कर रही थी उनसे, क्योंकि हम, मतलब मुझी को इतने सारे पैसे दे दिए थे उन्होंने, तो मुझे लग रहा था कि फालतू में इतने पैसे दे रही हैं, इसलिए मैं मना कर रही थी। तब भी वो ज़बरदस्ती मेरे बच्चों को दे रही थी और मेरे ऊपर चिल्ला रही थी। अब वो बड़ी हैं तो चिल्ला तो खैर सकती ही हैं, और इसलिए मैं फिर ज़्यादा बोल नहीं पाई। और फिर उसके बाद मुझे उनसे पैसे लेने ही पड़े थे। और यहाँ पर हम सब लोग बैठ गए थे अपनी विदाई करवा करवा के। और बस हम लोगों को अब निकलना था क्योंकि स्टेशन यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इस चक्कर में। फिर उसके बाद जैसे ही विदाइयाँ हो गई थी तो मेरी भाभी जो है वो अपनी जेठानी की पैर छुआई करने लग गई थी। तो यही सब चल रहा था हमारे यहाँ, जब जाते हैं एक दूसरे के घर तो ये सब चलता ही रहता है। और आप लोगों के यहाँ भी अगर ऐसा होता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो गाइस, फिर उसके बाद हम लोग निकल आए थे स्टेशन के लिए, और हम लोगों को काफ़ी दूर स्टेशन आना था। तो 1 डेढ़ घंटा, वैसे भी दिल्ली का जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस चक्कर में हम लोग पहले ही निकल आए थे। ट्रेन तो थी हमारी लगभग शायद 2 बजे, लेकिन हम लोग 12 बजे निकल आए थे। और मतलब आप दिल्ली में कहीं भी जाओ, किसी भी रोड पे जाओ, तो
कुछ ना कुछ चीज़ें आपको घूमने की मिल ही जाएँगी और 1-2 दिन में तो कोई भी दिल्ली घूम ही नहीं सकता है। जो वहाँ रहते हैं वो नहीं इतना ज़्यादा मतलब इस तरीके से घूम पाते हैं और हम लोग तो बहुत ही कम समय के लिए गए थे, तो इसलिए हम लोग भी ज़्यादा नहीं घूम पाए थे। लेकिन प्लानिंग ये है कि फिर कभी आएँगे और खूब सारा घूमेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब हम लोग निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि चलो जब भी आएँगे नेक्स्ट टाइम तो ये सारी चीज़ें फिर से घूमेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जितना भी दिल्ली में समय बिताया तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया और 3 दिन कैसे गुज़र गए पता ही नहीं चला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सब लोग बैठे थे ऑटो में और हम लोग एक ऑटो में नहीं आ पाए थे, तो हम लोगों ने 2 ऑटो कर रखे थे। तो हम लोग आगे ही पीछे चल रहे थे और यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड सामान पकड़े हुए हैं, ये हमने यहीं से शॉपिंग की थी बहुत सारी। तो उसमें से कुछ सबसे महंगा और काँच का आइटम जो था वो मेरे हस्बैंड पकड़े हुए थे हाथ में कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डैमेज हो जाए। इस चक्कर में बहुत सँभाल के उसको लेके आए हैं हम लोग और क्या-क्या है वो तो आपको घर जाके पता ही चल जाएगा गाइज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं और ये है निजामुद्दीन स्टेशन। हम लोगों की जो ट्रेन थी वो इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी, तो इसलिए हम लोग फिर यहीं पर आके बैठ गए थे। और बच्चे तो हमेशा कहीं भी ले जाओ उनको ये नहीं लगता कि हम लोग कहीं बाहर हैं, क्या है क्या नहीं। उनको तो हर जगह वो अपना घर बना लेते हैं और हर जगह उसी प्रकार से खेलते हैं जहाँ अपने घर में खेलते हैं। और सच बताया जाए तो मैं बिल्कुल सही बोलूँगी कि वैसे तो ये बच्चे फिर भी घर में परेशान करते हैं, लेकिन जब घूमने के पर्पज़ से आए थे तो कोई बच्चा नहीं रो रहा था, कोई भी परेशान नहीं कर रहा था उस तरीके से। बस ये था कि हम लोग थोड़ा-सा ले लेके इनको खुद परेशान हो गए थे क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोगों ने स्टेशन पे फिर कुली कर लिया था, तो सारा सामान फिर वही सारा रख गया था यहाँ पर। और जिससे कि क्योंकि अगर हम लोग सामान लेते तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते और ज़्यादा थक जाते। तो यहाँ पर फिर सारा सामान हम लोगों ने यहीं रख लिया था और खुद ही बैठ गए थे और बढ़िया हवा भी चल रही थी थोड़ी-थोड़ी। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेन हमारी आ चुकी है। वेट करते-करते हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऐसा लगता है कि जब स्टेशन पे ट्रेन आने वाली हो ना, तो ये लगता है कि जल्दी आ जाए और जल्दी से बैठ जाएँ हम लोग। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन अपने घर आते हैं तो उससे भी ज़्यादा खुशी होती है, ये तो फैक्ट है। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि कहीं भी चले जाओ, जो सुकून अपने घर पे है, वो कहीं नहीं है। और ये बात तो मैं भी मानती हूँ मम्मी की कि वाक़ई में सच बात है कि कहीं भी चले चले जाओ और जो सुकून घर में रहता है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो वो चीज़ है गाइस। तो फिर हम लोग यहाँ पर अपनी-अपनी सीटों में बैठ गए थे और यहाँ पर अराबी बढ़िया खेल रही थी मेरे साथ। और अभी ट्रेन चली नहीं थी, बस आके बैठे ही थे हम लोग और इनकी शैतानी भरपूर चल रही थी। और इतना थक गए थे कि मेरे को तो बस सोने की पड़ी थी कि जल्दी से मैं सो जाऊँ, जो बच्चे सो जाएँ तो मैं सो जाऊँ। और मैं कभी ज़्यादातर गर्मी में एकदम बाहर ऐसे निकलती नहीं हूँ, तो मेरे फेस पे इतने ज़्यादा पिंपल्स टाइप के हो गए थे, इतने दाने हो गए थे। तो मुझे ये लग रहा था कि भगवान क्या हो गया, गर्मी से इतने सारे दाने निकल आए हैं, घर कैसे मतलब जल्दी से पहुँच जाऊँ तो वो चीज़ है। और दाने तो दाने मैं तो मतलब इतना कभी चली ही नहीं हूँ। बहुत ही कम चलना हो पाता है हमेशा। जो है झांसी इतना बड़ा तो खैर है नहीं है, मार्केट भी पास में, हर चीज़ पास में है, कहीं घूमना हो तो वो भी पास में। और हमेशा गाड़ी से ही निकलना होता है या फिर अपने हस्बैंड के साथ स्कूटी से। मतलब पैदल चलना बहुत ही कम हो पाता है। और फिर उसके बाद जब यहाँ आए तो बहुत सारा पैदल चलना पड़ गया था, मेरे तो पैरों में भी छाले पड़ गए थे। मतलब पड़ गए हैं और इतना पेन हो रहा था क्योंकि नई-नई चप्पल पहन गए थे, या ये भी बोल सकते हो आप। पर मेरे दोनों पैरों में ही बहुत सारे छाले पड़ गए थे और बहुत दिक्कत हुई मुझे घर तक आने में। और भगवान, मुझे तो बस ये लग रहा था कि जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। और यहाँ पर मैं खा रही थी बैठ के यहाँ पर कुरकुरे और सबसे बातें कर रही थी और अराबी को वही कुरकुरे चाहिए था जो मैं खा रही हूँ। तो गाइस फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही ट्रेन चलने लग गई थी तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग खाना खा के नहीं आए थे, वही छोले कुलचे खा के आए थे नाश्ता करके। तो भूख लग रही थी, भाभी ने जो खाना है वो पैक कर दिया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सब लोग बैठ गए थे खाना वगैरह निकाल के। और समथिंग ऐसे ही बज रहा होगा 2
या 2:30, क्योंकि 2 बजे की तो ट्रेन ही थी और भूख बहुत लग रही थी, तो सभी लोग खाने लग गए थे। खाने में सब कुछ था, सब्जी, पूड़ी, अचार और जो चीज़ें जिसको खानी थी वो हम लोग लिए ही थे, नमकीन बिस्किट वगैरह। तो फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो ऊपर वाली सीट पे चले गए थे, तो वो ऊपर खा रहे थे और हम सब लोग यहाँ पर नीचे बैठ के खा रहे थे। ये सोचा कि जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर बच्चों को लेके सो जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, तो बढ़िया थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। क्योंकि वाकई में मेरा तो सर भी दर्द हो रहा था, बहुत थकावट सी लग रही थी और मेरी हालत ही नहीं थी, सबकी हालत ऐसी थी कि 2-4 घंटे आराम करने को मिल जाए। क्योंकि चलते रहते हैं ना, और फिर कहीं मुझे ना किसी और के बिस्तर पे बहुत कम नींद आती है, मुझे अपने ही बिस्तर पे अच्छे से नींद आती है। मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसा होता है कि अ, सबके साथ अलग अलग दिक्कत होती है, तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ है। तो गाइस फिर हो गया था शाम, हम लोगों ने 2-3 घंटे बहुत अच्छे से सो लिया था, बच्चे भी सो गए थे और स्टेशन हमारा आने वाला था। और आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत खुश थे। हम लोगों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और देख लिया था कि इधर उधर कुछ हमारा रह तो नहीं गया है। और जब भी मैं ट्रेन से मतलब उतरती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मैं अपना सामान अच्छे से चेक कर लेती हूँ कि आसपास मेरा कुछ गिर तो नहीं गया है। और हम लोग इतने सारे लोग थे, तो इसलिए फिर तो बहुत ही अच्छे से चेक कर लिया था कि कोई भी चीज़ कहीं रह तो नहीं गई है। और मेरी भी आदत ऐसी है और मेरे हस्बैंड की भी, क्योंकि हम लोग हमेशा लंबा सफ़र करते आए हैं और बहुत समय तक हमने झांसी से चेन्नई तक का सफ़र किया, तो इसलिए बहुत हैबिट में आ गया था ये सारी चीज़ें। और फिर गाइस हम लोग आ गए थे झांसी, और झांसी आते आते हम लोगों को समथिंग बज गया था 9। और ये है झांसी का रेलवे स्टेशन। और कल के ब्लॉग में मैं झांसी का पूरा रेलवे स्टेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सामान जो है बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर कुली नहीं दिख रहा था हम लोगों को, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कुली मिल जाएगा, तो इसलिए भाई लोगों ने सामान उठा लिया था। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।